मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। हिंदी भाषा के अंतर्गत आप आज काव्यखंड प्रारंभ करेंगे और काव्यखंड में कक्षा 9वीं के अंतर्गत प्रथम पाठ है कबीरदास। इस पाठ के अंतर्गत कबीरदास की साखियां और सबक, दो चीजों का आप अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप ये तो जानते ही हो कि कबीरदास जी कौन थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम पीछे की ओर और देखेंगे और कबीरदास जी के विषय में उनके परिचय को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कबीरदास जी, कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तकालीन निर्मल संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्य रूप से कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। वास्तव में कबीरदास जी साधु थे और उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था। उन्होंने अपनी रचनाओं में जो उपदेश के रूप में उनके मुखारबिंद से निकली सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। क्षितिज के अंदर आपके प्रथम पाठ के अंतर्गत जो साखियां संकलित हैं, उन साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। और अब आगे आप देखेंगे उनकी साखी। प्रथम साखी ये दोहा छंद में है और दोहा छंद आप जानते ही हैं 13-11 मात्राओं से कंपोज किया जाता है। सभी की यति गति लयता एक ही रूप में निबद्ध होती है। पहले आदर्श वाचन होगा और आदर्श वाचन को सुनकर के आप अनुकरण वाचन करेंगे। उसके बाद काठिन्य निवारण होगा। सभी कठिन शब्दार्थों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद में बोध प्रश्न रखे जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए मेरे साथ इसका वाचन कीजिए। मानसरोवर सुभर जल हंसा केलि कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनतन जाहि कबीरा, अब उड़ अनतन जाय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर
अच्छे जल से परिपूर्ण मानसरोवर के अंदर जो हंस क्रीड़ाएं कर रहा है आनंदित होकर के और मोती चुग रहा है, तो वो ऐसी सरोवर को छोड़ करके कहीं और जाना नहीं चाहता, वो उड़ करके और कहीं नहीं जाएगा। अर्थात अपने मानसरोवर रूपी मन में जहां भक्ति रूपी हंस विचरण कर रहा है और उसे आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो वो वहां से हट करके भक्त का मन या आत्मा अन्यत्र जाने के विषय में विचार नहीं करेगी, वो अन्यत्र कहीं नहीं जाएगी, वो तो अपने प्रभु में ही लीन रहेगी। ठीक है विद्यार्थियों। और अगले दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिराऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय कबीरा, सब विष अमृत होय। अर्थात भक्त की आत्मा प्रेमी है और दूसरा प्रेमी प्रभु या ईश्वर है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर को ढूंढता हुआ फिर रहा, लेकिन मुझे मेरा प्रेमी नहीं मिल रहा, और जब इस आत्मा को वो परमात्मा, इस प्रेमी को वो प्रेमी मिल जाएगा, तो अपने अंदर जो भी विकार हैं, जो भी दोष हैं, वो सब दोष समाप्त होकर के गुणों में बदल जाएंगे, सद्गुणों में बदल जाएंगे, अर्थात दोष रूपी विष अमृत में बदल जाएगा, परमानंद में बदल जाएगा। तृतीय दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार कबीरा, भूकन दे जग मार। हरिओम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर हाथी पर सवारी करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी कीजिए और उस पर सहजता का यानी ध्यान का दुलीचा यानी कालीन बिछा लीजिए। दुनिया वाले ज्ञानी लोगों के विषय में निंदाएं करते हैं, बुराइयां करते हैं, चित्रान्वेषण करते हैं। वो सारे के सारे लोग ये संसार के स्वान रूपी हैं, कुत्ते रूपी हैं, कुत्ते हैं, इसलिए उन्हें भौंकने दीजिए। धीरे धीरे झक मार करके यानी परेशान होके, मजबूर होके, विवश होकर के अपने आप चुप हो जाएंगे और आप ध्यान में नहीं रहिए। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू आराम, क्षमा करना, आगे कहते हैं कबीरदास जी, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरे भजे, सोई संत समान कबीरा, सोई संत सुजान। हरिओम। पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार वास्तविक प्रभु और भक्ति को भूल रहा है। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के भगवान का भजन करता है, वास्तव में वही अच्छा ज्ञानी संत है, सुजान संत है। इसलिए हमें
किसी भी भेदभाव के बिना ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए और भेदभाव से, जातिवाद, धर्मवाद, इन सब से दूर होकर के अपने ईश्वर में ध्यान करना चाहिए। क्योंकि यही एक ज्ञानी संत की विशेषता है। और आगे कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू मुआराम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए, कबीरा दुह के निकट न जाए। हिंदू राम राम जपते जपते रटते रटते मर जाता है। मुसलमान अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा करते करते चिल्लाते चिल्लाते मर जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, जिंदा आदमी वही है जो इन दोनों के पास नहीं भटकता, न मंदिर जाता है, न मस्जिद जाता है, न राम राम करता है, न अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है, बल्कि अपने परम ब्रह्म परमेश्वर में अपना ध्यान लीन रखता है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास करता रहता है। वही व्यक्ति जीवित है, और वरना चलती फिरती लाश है। और आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कावा फिर काशी भया, राम है भया नहीं, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी में कबीरा, बैठ कबीरा जी। हरिओम। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी कावा से काशी हो गया, अर्थात काबा और काशी दोनों एक ही चीज हैं। इसी प्रकार राम और रहीम भी एक ही चीज हैं। जैसे गेहूं को पीस करके जब मोटा मोटा चूर्ण पिसता है, आटा पिसता है, तो उसको आटा कह देते हैं, और उसी मोटे आटे को और बारीक करके पीस दिया जाए तो फिर वो मैदा कहलाने लगता है। लेकिन आटा और मैदा दोनों आते खाने के काम ही। इसलिए भाइयों, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, काबा काशी में कोई अंतर नहीं है। अपने अपने सोचने के तरीके हैं, अपने अपने ईश्वर प्राप्ति के अलग अलग मार्ग हैं। और आगे अंतिम दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंचन होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय कबीरा, साधु निंदा सोय। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल या खानदान में पैदा होना महत्व नहीं रखता। यदि करनी यानी कर्म ऊंचे नहीं होते मनुष्य के, तो ये संसार उसकी निंदा करता है, उसे बुरा कहता है। उसके ऊंचे खानदान की वजह से उसे माफ नहीं करता, क्योंकि पैदा होने से कोई ऊंचा नहीं बन जाता, कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से ऊंचा बनता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सोने के कलश में, सोने के घड़े में अगर शराब भरी हुई है तो उस शराब को शराब ही कहा जाएगा, उस शराब की निंदा की जाएगी। सज्जन लोग उसकी निंदा करेंगे शराब की, चाहे वो सोने के कलश में ही क्यों न हो। सोने के कलश में होने से वो शराब कोई अमृत नहीं हो जाएगी, बुरी चीज तो बुरी ही रहेगी। और इसी के साथ इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसका काठिन्य निवारण आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात कठिन शब्दार्थ। प्रिय विद्यार्थियों, अभी जो आपने कबीर की साखियां पढ़ी हैं, उसका काठिन्य निवारण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके अंदर अंतर्गत कठिन शब्द लिए जा रहे हैं।
सुभर अच्छे ढंग से भरा हुआ। केली क्रीड़ा करना, खेल कूद करना, आनंद मनाना। मुक्ताफल मोती, श्वान कुत्ता, झक मारना मजबूर होना, पखापखी पक्ष पे पक्ष, कारणे कारण, सुजान ज्ञानी, निकटे नजदीक, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल, मोट चून मोटा आटा, जन्मिया जन्म लेकर। इसके अलावा भी कोई अगर शब्द आपके समझ में नहीं आता तो आप विद्यालय के साइट पर जाकर के वहां अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, जिसका हम यथा समय आपको अर्थ समझाएंगे। अब प्रश्न आता है बोध प्रश्नों का। अब आपको बोध प्रश्न उत्तर सहित दिए जा रहे हैं और उसके बाद कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य में दिए जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों।